पद्धति लागू है। यह अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी और आज भी भारत में विद्यार्थीगण इसी पद्धति से पढ़ रहे हैं। इस पद्धति से विद्यार्थी पढ़कर काम पा सकता है, लेकिन एक आदर्श व्यक्ति आदर्श नागरिक नहीं बन सकता। इसलिए भारत में भारतीय शिक्षा पद्धति ही लागू होनी चाहिए। दूसरा, अंग्रेजी नहीं भारतीय भाषाओं में हो व्यवहार। आज के समय में स्कूल, दफ्तर, कोर्ट कचहरी सभी जगह अंग्रेजी में व्यवहार होता है, जबकि यह आम जन की भाषा नहीं है। आज देश में कुछ ही प्रतिशत लोग हैं जो अंग्रेजी सहज रूप से बोलते हैं, बाकी बोल नहीं पाते या समझ नहीं पाते और बहुत तो पढ़ भी नहीं पाते। तो ऐसी भाषा को फिर प्रयोग में लेना ही क्यों? इसलिए भारतीय भाषाओं में ही व्यवहार होना चाहिए। तीसरा, हमारे देश का नाम विदेशी गुलामी का प्रतीक इंडिया नहीं, गौरव का प्रतीक भारत होना चाहिए। एक बार आचार्य श्री प्रवचन दे रहे थे। किसी आदमी ने खड़े होकर पूछा कि महाराज श्री इंडिया। महाराज श्री ने उसी समय टोक कर कहा कि जो भी प्रश्न हो, अपने प्रश्न में सदैव इंडिया नहीं भारत का इस्तेमाल करो, क्योंकि इंडिया विदेशी गुलाम का प्रतीक है, जबकि भारत नाम हमारे गौरव का प्रतीक है। चौथा, नौकरी नहीं व्यवसाय करो। महाराज श्री कहते हैं कि व्यक्ति को नौकरी नहीं व्यवसाय करना चाहिए, क्योंकि नौकरी में आदमी स्वयं रोजगार पाता है, जबकि व्यवसाय में आदमी कई लोगों को रोजगार देता है। इसके साथ ही पहले के जमाने में लोग नौकरी नहीं किया करते थे, सिर्फ व्यवसाय ही किया करते थे। चिकित्सा व्यवसाय नहीं सेवा है। आजकल कई सारे डॉक्टर्स चिकित्सा और हॉस्पिटल को व्यवसाय समझ बैठे हैं। वे गरीब और बीमार लोगों से कई सारे पैसे लूटते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई गरीब व्यक्ति आपकी चिकित्सा का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसे मुफ्त में सेवाएं देनी चाहिए। यह धर्म का कार्य है। आज कई सारे ऐसे जैन चिकित्सक हैं जो गरीब लोगों को मुफ्त में चिकित्सा देते हैं। हमें उन जैन चिकित्सकों पर गर्व है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके बताइए, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए। छठा, स्वरोजगार को संवर्धित करो। आज स्वरोजगार ही सबसे अच्छा रोजगार है। किसानी, व्यवसाय और ऐसे लोग जो खुद को रोजगार दे रहे हैं वो धीरे धीरे खुद के पैरों पर खड़े हो जाते हैं, जबकि जो लोग नौकरी करते हैं वे दूसरों के पैरों के नीचे दबे ही रह जाते हैं। सातवां, बैंकों के भ्रमजाल से बचो और बचाओ। महाराज श्री कहते हैं कि जो व्यक्ति बैंकों के भ्रमजाल, कर्ज, ब्याज के नीचे आ जाता है वह व्यक्ति उस जाल में फंसता ही जाता है, कभी निकल ही नहीं पाता। इसलिए व्यक्ति को बैंकों के भ्रमजालों से दूर ही रहना चाहिए। आठवां, खेती बाड़ी सर्वश्रेष्ठ है। महाराज श्री कहते हैं कि जो व्यक्ति खेती बाड़ी को अपना रोजगार मानता है उससे अच्छा क्या हो सकता है। जो व्यक्ति पूरे विश्व के लिए अनाज पैदा कर रहा है उससे अच्छा रोजगार कुछ नहीं है। किसान कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह किसी भी हालत में स्वयं को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल ही लेता है। नवा, हथकरघा स्वावलंबी बनने का सोपान। महाराज श्री कहते हैं कि हथकरघा सबसे अच्छा तरीका है जो व्यक्ति को स्वावलंबी बना सकता है। महाराज श्री ने भी कई सारे हथकरघा सेंटर पूरे देश में खुलवा रखे हैं, जिनमें से 3 हथकरघा सेंटर तो तिहाड़ जेल में भी हैं, जिनमें कैदी हथकरघा चलाना सीखते हैं, हथकरघा चलाते हैं और उनको 300 रुपये प्रति महीने मिलते हैं। इन हथकरघा सेंटरों में दाखिला लेने की सिर्फ एक ही शर्त है, और वह शर्त है शाकाहार को अपने जीवन में अपनाना। 10वां, भारत की मर्यादा साड़ी। महाराज श्री कहते हैं कि भारत की स्त्री की मर्यादा साड़ी ही है। 11वां, गौशाला जीवित कारखाना। गायों को संरक्षण देना हमारा कर्तव्य है। हमें इसे हमारा कर्तव्य समझना चाहिए। जितनी हो सके उतनी गौशालाएं खुलवानी चाहिए और गौशालाओं में दान देना चाहिए। 12वां, मांस निर्यात भारत पर कलंक। आज हमारा देश भारत संपूर्ण विश्व में मांस का निर्यात करता है। महाराज श्री कहते हैं कि यह बात हमारे देश पर ही कलंक है। वह भारत देश जो गाय को मां मानता है, गांवों में भैंस बकरी को परिवार का हिस्सा माना जाता है, और वह देश विश्व भर में मांस का निर्यात करता है। कितनी बुरी बात है। सरकार को मांस का निर्यात व आयात संपूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। 13वां, 100% मतदान। हमारा देश भारत लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में लोगों द्वारा सरकार बनाई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मतदान नहीं कर पाते। महाराज श्री कहते हैं कि मतदान में पूरे देश की बराबर भागीदारी होनी चाहिए, ताकि हम 100% मतदान के आंकड़े को छू सकें। 14वां, भारतीय प्रतिभाओं का निर्यात रोका जाए। आज देश में कई सारे विद्यार्थी भारत में शिक्षा पाकर विदेश में नौकरी करने निकल जाते हैं। भारत सरकार को यह समझना चाहिए कि देश में कुछ संसाधनों की कमी तो है, तभी तो वो विद्यार्थी विदेश में नौकरी करने जाते हैं। भारत सरकार को
इस स्थिति में आगे आना चाहिए और उन विद्यार्थियों को विदेश जाने से रोकना चाहिए और उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। और 15वां व अंतिम, छात्र छात्राओं की शिक्षा पृथक होनी चाहिए। महाराज श्री कहते हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में छात्र व छात्राओं की शिक्षा अलग अलग करानी चाहिए।